हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th का इम्पोर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर हुज कम डेफिनेटली इन योर एग्जाम, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वेरी इजी चैप्टर है। चलिए एक बार इसके हम ग्राफ को देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक ग्राफ है जिसके अंदर हम सबसे पहले बायोस्फीयर को पढ़ेंगे, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर लिविंग रिसोर्स एंड नॉन लिविंग रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग रिसोर्स बेटा बायोटिक होता है और नॉन लिविंग रिसोर्स वो अबायोटिक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन हमारे यहाँ पर है तो वैसे कई टाइप्स के, लेकिन एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इनकी क्या क्या टाइप्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो बच्चे स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक देखना, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से चैप्टर समझ में आ जाने वाला है। हम सभी जानते हैं बच्चों, लाइफ एक अर्थ पे टोटली डिपेंड है किन किन के ऊपर, सोयल, वाटर, एयर, एनर्जी फ्रॉम सन। कि लाइफ ऑन अर्थ इज टोटली डिपेंड अपॉन मिट्टी पे, पानी पे, हवा पे और जो सन से एनर्जी आ रही है उस पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉल्ड विंड। बेटा आप सभी पहचानो इस चीज को, जो एयर है वो कैसे बनती है। ठीक है, ये सपोज करो अर्थ है, जब ऊपर से सन की रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है तो कोई भी बॉडी अगर गर्म होती है तो उसमें से एक हवा है वो ऊपर की तरफ प्रेशर बनाती है जिससे कि हीट क्रिएट होता है। तो यहाँ बोला है अगर हीट क्रिएट हो जाए एक लैंड पर तो एक एयर निकलती है। ठीक है, तो उसके बाद है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन गिविंग अस रेन। हमने पढ़ भी लिया है इवेपोरेशन को प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। क्या होता है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, जो वाटर जितनी भी हमारी बॉडीज है उन्हीं वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होता है। सपोज करो आसपास पॉन्ड है या आसपास कोई रिवर्स है, आसपास कोई सी लेवल है, तो वहीं से इवेपोरेशन होगा। सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन गिव अस रेन। बाई कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होती है, रेन, वो कि हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर पढ़ लिया है। तो बच्चे जाके उस चैप्टर को पढ़ो, अच्छी तरीके से देखो और मुझे बताओ आपको किस टाइप की क्वेरी है। आगे हम बात करेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सोइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज देम इन सस्टेनेबल मैनर। बच्चे हमें जितना हो सके अपनी प्राकृतिक संस्थाओं को, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको एक मैनर ढंग से यूज़ करना चाहिए। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन टू साइकिल फैशन। साइकिल मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बार बार यूज़ करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर necessary to meet the basic requirement of all living form on the earth। वह रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है सन से, जो एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है इस दुनिया पर रहने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे कौन से रिसोर्स हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, एयर, वाटर, सोइल, मिनरल एक्सेट्रा। तो जो रिसोर्सेज हैं अर्थ पर कहाँ कहाँ किस किस जगह पर पाए जाते हैं देखते हैं हम। आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। वाटर कवर 75 ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। द एयर दैट कवर द होल ऑफ अर्थ लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या होता है बच्चे, जो आउटरमोस्ट क्रस्ट है एक अर्थ की, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेयर। आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए आप,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इट इज़ लिथोस्फेयर, इट इज़ बायोस्फेयर एंड इट इज़ हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर में आपने क्या देखा कि वाटर, और बायोस्फेयर में आपने देखा कि मिट्टी, और लिथोस्फेयर जो कि एक अर्थ क्रस्ट के पास होती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, लिथोस्फेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोस्फेयर के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोस्फेयर से, जो कि हमें पढ़ना है। All living things on earth together with atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere। जितनी भी लिविंग थिंग्स है अर्थ के ऊपर वो एक साथ मिला के एटमोसफेयर बनाती हैं। आप हो गए, हम हो गए, हवा हो गए, पानी हो गए, एनीथिंग एल्स विच आर प्रेजेंट इन अर्थ टू मेक टुगेदर विद एटमोसफेयर। The hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere। और कोई हाइड्रोस्फेयर हो गया और कोई लिथोस्फेयर हो गया, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो क्या कहलाती है, बायोस्फेयर। मतलब आप देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, ये आपका हाइड्रोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर, इन दोनों की इंट्रैक्शन क्या कहलाएगी, बायोस्फेयर। ठीक है, तो बायोस्फेयर के कुछ हमारे कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिसके अंदर हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग कंपोनेंट्स की। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एयर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज एयर। अबायोटिक कंपोनेंट के हम फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो एक एयर है वो अलग अलग गैसेस का मिश्रण है। एयर के अंदर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेथ ऑफ लाइफ। जो एयर है वो एक डिफरेंट गैसेस का पार्ट है, मिक्सचर है। सो एयर एक ऐसी एसेंशियल थिंग है जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेट नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता, तो डेट इज कॉल्ड, इट इज़ नोन एज ब्रेथ ऑफ लाइफ। सो रोल ऑफ एटमोसफेयर इन एयर। एयर का एटमोसफेयर के अंदर क्या रोल है, वी नो वेरी वेल एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर एक बैड कंडक्टर है हीट के लिए। अगर कहीं पर हीट हो और एयर वहाँ पर हो तो ऑब्वियसली बात है कि हीट कम हो जाती है। इट कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे। ये टेम्परेचर को एवरेज करके रखती है जब अर्थ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। और एयर एक ऐसा पार्ट है, हम अगर नोटिस करें अपने यहाँ इंडिया में, कि जब नीचे मुंबई से गोवा से एयर चलती है तो स्टेट बाय स्टेट को वो कूल करते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए, नॉर्थ से होते हुए हिमालय से पास होते हुए आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ वेरी बैड कंडक्टर एंड इट मेंटेन द टेम्परेचर। सेकेंड थिंग इज प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरिंग द नाइट। ये बचाती है कि भाई दिन में एकदम ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस करती है और रात को हम ठंडक महसूस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इवनिंग में हवा थोड़ी अच्छी चल जाती है एज कम्पेरेटिव टू नून। सो नाइट को हमें टेम्परेचर थोड़ा कम लगता है एट कम्पेरेटिव टू नून। इट शो डाउन द एस्केप ऑफ हीट आवर आउटर स्पेस। एग्जाम्पल, एट मून देर इज नो एटमोसफेयर, सो द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री। हाउ मच, ओह कितना ज़्यादा। तो क्या है बच्चे, ये प्रिवेंट कर देती है कि एकदम इंक्रीज होता है टेम्परेचर ड्यूरिंग डे, मैंने आपको अभी बता दिया है। बट जो आउटर स्पेस से कोई भी हीट, और क्या होता है कि जैसे कि मून का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एक ये मून है और एक अर्थ है। मून पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाता है क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस है। सो इसका डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो इफेक्ट है वो एयर के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है।
तो मतलब जो एयर है तो इट मीन्स जो आउटर मोस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका इफेक्ट हमारी अर्थ पर नहीं आता, इसलिए हम इसको गुड कंडक्टर ही बोल देते हैं, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। चलिए बच्चे, एयर की मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश अच्छे तरीके से कर रहे हो तो ये बात जरूर रखना, एयर एंड विंड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। थोड़ा समझ लेना इंग्लिश के अंदर, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स की जो लगते कॉमन है बट इनका मीनिंग्स डिफरेंस होता है। सो मूवमेंट की अगर हम बात करें एयर की, ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड, दिस इज बिकॉज द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। क्या होता है, अगर हम दिन की बात करें, दिन के अंदर जो विंड की डायरेक्शन होती है वो समुद्र से लैंड एरिया की तरफ होती है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो एयर होती है अबव द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड राइसेस, जो लैंड एरिया होता है वहाँ पर जल्दी से हवा होती है वो हीट होके ऊपर की तरफ बढ़ती है एज कंपेरेटिव टू सी। सो ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू सी, क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स हो जाता है, क्योंकि रात के वक्त में लैंड और सी दोनों ही क्या होते हैं, कूल होते हैं, जिसके वजह से जो हवा का दबाव होता है, हवा जो बनती है वो कम होती है, और इसी के कारण हम कह सकते हैं ड्यूरिंग नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड इज़ फ्रॉम लैंड टू सी। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको नोटिस करने के हैं कि दिन में सी टू लैंड एंड रात को लैंड टू सी। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट विंड्स। एयर के द्वारा ही एक रीजन से दूसरी जगह पर जो रेन है और हम कह सकते हैं या विंड है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। चलिए अब रेन के बारे में पढ़ते हैं। रेन, वाओ इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट इज़ रेन? बारिश। आप सभी कहोगे कि रेन, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। हाँ, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रेन इज फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन कंडेंसेशन ऑफ वाटर थ्रू वाटर cycle in which distribution of water take place. Rain is very important because it carries out all the agriculture process in the plants. Air है, it is a part of evaporation and condensation. क्यों भाई? जब ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर पानी है, इस पानी से तो इवेपोरेशन से ऊपर बादल बनेंगे, और जब बादल में कंडेंसेशन होगा डायरेक्ट, इट्स कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। तो इट इज़ रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना कि जो रेन है ये इससे आपको पता लग गया होगा कि कैसे वाटर साइकिल मैंने आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताया। और रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, यू नो वेरी वेल। सो वी शुड कंजर्व रेन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग डैम्स एंड पूल। इसी के द्वारा बड़े बड़े डैम्स और पूल बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं, वेरी इजी, एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? यू नो वेरी वेल। हाउज क्रिएट एयर पोल्यूशन, कैसे बनता है एयर पोल्यूशन, आप सभी ने किया भी होगा, है ना बच्चों। सो एयर पोल्यूशन है वो, बात करें हम, इंक्रीज द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस पोल्यूटेंट्स। अगर एयर के अंदर ये पोल्यूटेंट्स सब्सटेंस अगर इंक्रीज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लीड, निकल, एसेंसिक एंड डस्ट पार्टिकल एटसेट्रा, सो ये कारण बन जाते हैं एयर पोल्यूशन का। दिवाली पे बच्चे सारे बम तो जरूर बजाते हैं। बम बजाने से क्या होता है, उसमें से सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं जिससे कि एयर क्या होता है, पोल्यूट। सो इन ह्यूमन इसका क्या इफेक्ट देखा जा सकता है? रेस्पिरेटरी, रेनल प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, आइस इन्फेक्शन, कैंसर। इन प्लांट्स उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्लोरोफिल नहीं हो पाता, अच्छे कलर नहीं बन पाता, सब्जी सही नहीं बन पाती, वेजिटेबल्स। दिस ऑल द कॉजेज बाय एयर पोल्यूशन। नाउ वी टॉक अबाउट द एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन भाई क्या है? देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा। एसिड रेन क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना, ये डायग्राम भी देखना, थोड़ा मैं डायग्राम ड्रॉ भी कर दूंगा।
ये एक अर्थ है। अर्थ के ऊपर आपने खूब बम बुम जलाए, खूब पोल्यूशन किया, खूब गाड़ियाँ चलाई, जिसके वजह से ये पोल्यूशन बन गया। ये मैं ग्रीनरी पार्ट पोल्यूशन का बता दिया, ठीक है। तो क्या हुई भाई, जब हवा हुई, जब बारिश आई, तो ये देख रहे हो पर्पल कलर के रूप में रेन आई। ये पर्पल कलर की रेन कंटेन कर रही है वाटर को, प्लस वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने यूज़ किए एयर को पोल्यूट करने में। वो कौन से थे? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जिसके वजह से जो रेन ने अपना नाम ले लिया एसिड रेन। सो एसिड रेन, जब भी कोई फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल किसी भी टाइप का हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनमें से कुछ गैसेस निकलती हैं, तो वाटर के साथ मिलके वो निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बम बजाए दिवाली पे, और दिवाली पे बम में से जो हार्मफुल गैसेस निकली और वो वाटर के अंदर मिक्स होके निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, और जब वो अर्थ पर पहुंचती है तो कैसे, किस रूप में पहुंचती है? एसिड रेन के टाइप के रूप में। तो एसिड रेन सबसे बड़ा इफेक्ट क्या डालती है कि हमारी प्लांट की लाइफ को ख़त्म कर देती है, पोल्यूटेड रिवर, स्ट्रीम्स, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो ताजमहल है वो येलो हो रहा है, वो इट इज़ आल्सो कॉज ऑफ एसिड रेन। और बच्चों, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है या वीडियो चाहिए तो ये नंबर रहा, इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या एनी टाइम कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप न्यू स्टूडेंट हो। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे हम आगे की वीडियो, जिसका नाम होगा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।